मंतर पर हमारा राष्ट्रव्यापी एक दिन का धरना था और इसी विषय को लेकर था कि वर्गीकरण को हर प्रदेश में लागू किया जाए। और आज ये निर्णय यहाँ लिया गया कि इसको लागू कराने के लिए जो स्टेप उठाए जाएंगे वो सबसे पहले हम यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री आवास पर हर प्रदेश में एक सांकेतिक धरने के तौर पर उनको चेतावनी देने का काम हम करने जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से उनको चेता देना चाहते हैं। एक दिन का धरना प्रदर्शन पूरे भारत में रहेगा और उसके बाद भी अगर सरकार ने, राज्य सरकारों ने इस वर्गीकरण को लागू नहीं किया तो निर्णय बड़ा कठोर है। जब तक सरकार का नुकसान ना हो, जब तक उन्हें ये ना लगे कि कौन सा वोट बैंक से उन पर फर्क पड़ना है और सरकार हाथ से ना चली जाए, तब तक वो कुछ नहीं करते। तो नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय राजेश बेनीवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। और लगातार वर्गीकरण के मामले को मैं आपको दिखाता रहा हूं और अभी राजेश बेनीवाल जी ने फिर से बिगुल बजा दिया है दिल्ली में। उनकी मांग है कि दिल्ली में वर्गीकरण को लागू किया जाए। कैसे करवाएंगे लागू सर? बड़ी लड़ाई है, लंबी। पहले तो विकास जी, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। दूसरा, आज जंतर मंतर पर हमारा राष्ट्रव्यापी एक दिन का धरना था और इसी विषय को लेकर था कि वर्गीकरण को हर प्रदेश में लागू किया जाए। आज हमने जंतर मंतर के यहाँ मंच से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी का धन्यवाद किया और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए जो लागू किया उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही आपने कहा लागू कैसे होगा, लागू कराने के लिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पर हर स्टेट से हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोग आए थे। हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से भी, मध्य प्रदेश से भी, कर्नाटक से, तमाम स्टेटों से हमारे पदाधिकारी और वहाँ के वंचित वर्ग और वाल्मीकि समाज के लोग आए। और आज ये निर्णय यहाँ लिया गया कि इसको लागू कराने के लिए जो स्टेप उठाए जाएंगे वो सबसे पहले हम यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर हर प्रदेश में एक सांकेतिक धरने के तौर पर उनको चेतावनी देने का काम हम करने जा रहे हैं पूरे भारत में। और इससे पहले भी हम एक ज्ञापन हम हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दे चुके हैं और उस सरकार से हम ज्ञापन के माध्यम से उनको चेता देना चाहते हैं। एक दिन का धरना प्रदर्शन पूरे भारत में रहेगा और उसके बाद भी अगर सरकार ने, राज्य सरकारों ने इस वर्गीकरण को लागू नहीं किया तो निर्णय बड़ा कठोर है कि सफाई का काम बंद करके बैठ जाने का निर्णय है, क्योंकि ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। 20 साल से हम इसकी तपस्या में थे और 20 साल बाद आज हमारी तपस्या अगर पूरी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है तो कोई भी सरकार अगर इसे रोकने का काम करेगी तो वाल्मीकि समाज, वंचित समाज ईंट से ईंट बजाने को तैयार रहेगा। लेकिन बेनीवाल जी, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो सरकार SC/ST सब प्लान का पैसा बसों में लगा देती है, बिजली बिल के सब्सिडी में लगा देती है, तो आपको लगता है कि जो DSC है, डिप्रेस्ड शेड्यूल कास्ट का जो A और B का फॉर्मूला जिससे तमाम वंचित वर्ग को लाभ मिलने वाला है, वो ऐसा काम करेगी? देखिए, सरकार तो करना ही कहाँ चाहती है। सरकार चाहती तो पहले करती, इतना समय क्यों लगता। सरकार के पास सारे तंत्र, सारे प्रशासन, सब कुछ सरकार के पास है ना, सब साधन है, उन्हें पता है किसकी स्थिति कैसी है। लेकिन ये सरकार, जब तक सरकार का नुकसान ना हो, जब तक उन्हें ये ना लगे कि कौन सा वोट बैंक से उन पर फर्क पड़ना है और सरकार हाथ से ना चली जाए, तब तक वो कुछ नहीं करते। आने वाले समय में सभी मिलकर, सभी जातियां, वंचित जातियां जिनको लाभ मिलना है, वो वंचित जातियां एक साथ आकर अपनी आवाज को उठा रही हैं और इस डिमांड की हम मांग करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं। और वंचित जातियां इस निर्णय के आने के बाद, वो जो वंचित जातियां कहीं भी दिखाई नहीं देती थी, वो कहीं ना कहीं अब एक साथ आकर खड़ी हुई है। क्या लग रहा है, अभी वर्गीकरण हरियाणा में लागू हुआ, नायब सरकार ने एक बड़ा तोहफा DSC समाज को दिया है, तो क्या लग रहा है ये दिल्ली में भी DSC का मुद्दा बनेगा इलेक्शनों में, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं दिल्ली में? देखिए, दिल्ली हो या कोई भी प्रदेश हो, ये तो मुद्दा अब बन गया है। जो भी सरकार इस वर्गीकरण को लागू करेगी, वंचित समाज, वाल्मीकि समाज उसी सरकार के हित की बात करेगा, अन्यथा हम नहीं करेंगे। और रही दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार को हमने चेता दिया है, हमने ज्ञापन भी दिया है और बात भी की है
अगर दिल्ली सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेगी तो निश्चित तौर पर दिल्ली में सरकार बदल जाएगी। कितना लग रहा है आपको सरकार इसको लागू करेगी, कितना लग रहा है आपको? नहीं, सरकार को लागू करना उसकी मजबूरी है। अगर सत्ता में रहना है तो उसे करना पड़ेगा, और सत्ता से बाहर जाना है तो करने की आवश्यकता। क्यों लागू करेगी सर? क्यों लागू नहीं करेगी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों लागू नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अगर लागू नहीं करेगी तो वो सरकार फिर क्या करेगी? वो सरकार को फिर रहने का नैतिक अधिकार ही खत्म हो जाता है। कैसे फिर क्या मुहिम, क्योंकि हरियाणा में अगर देखें हम तो एक बड़ी मुहिम चली है, 20 साल का संघर्ष, तमाम लोग और बड़ा 1.5-2 लाख लोगों की एक जनसंख्या थी जिसने डायरेक्ट सपोर्ट कर दिया जो सरकार वर्गीकरण लागू करना चाहती है। यहाँ दिल्ली में कैसे कर पाएंगे सर? कहा जाता है कि वाल्मीकि जाति भी यहाँ पर है, 30 से 35 लाख। देखिए, दिल्ली में तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार को, आप पार्टी को सत्ता में लाने वाला वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज तक दिल्ली सरकार ने उन्हीं का कहीं ना कहीं हक अधिकार को मारा है। अभी आप सब प्लान और सब बात कर रहे थे, ये सब हक अधिकार दिल्ली सरकार ने मारे हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार को अगर सत्ता में रहना है, वाल्मीकि समाज और वंचित समाज की वोट की उन्हें जरूरत है, तो उन्हें वर्गीकरण करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम वाल्मीकि समाज और वंचित समाज कोई इन्होंने एक पेटेंट है कि भाई इन्हीं को वोट देंगे। अब हमें इतनी समझ आ गई है कि हमें वोट कहाँ देना और कैसे देना। जो सरकार हमारे हिसाब से चले, जो सरकार हमारे हक अधिकार देगी, हम उसके साथ जाएंगे। हमें अब ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हम आप पार्टी से ही जुड़े रहेंगे या हम कांग्रेस से या बीजेपी से। अब हमारा सीधा सा है कि जो हमारे हक अधिकार देगा हम उसके विषय में सोचेंगे। तो क्या लग रहा है कि जो बीजेपी ने जिस तरीके से लागू किया, अगर बीजेपी दिल्ली के मैनिफेस्टो में वर्गीकरण को रखती है तो क्या बाजी फिर पलट जाएगी, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनना तय है दिल्ली में? मैंने अभी विकास जी आपको बताया, ये तो तय करना आप पार्टी को कि जिस तरह से आप पार्टी आज की स्थिति में है, और अगर वो इस तरह का आत्मघाती फैसला लेती है कि वो वर्गीकरण लागू नहीं करती, तो निश्चित तौर पर ये उसके लिए एक आत्मघाती फैसला होगा। और ये भी तय है कि सरकार फिर इनकी नहीं होगी, दिल्ली में सरकार कोई और होगी। आपका संगठन क्या करने वाला है? हमारा संगठन तो देखो, हमने करा, अभी हम मुख्यमंत्री जी से भी इस दिल्ली के विषय में मैं बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी से हम एक बैठक की मांग कर रहे हैं। और अगर वो बैठकर इस पर निर्णय लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़े दिन की बात है, फरवरी में चुनाव है। अब वो अपनी तैयारी में और हम अपनी तैयारी में, हम जमीन पर अपनी बस्तियों में अपने लोगों में जाकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और जो हमारा वोट बैंक है उसको संगठित करके, उसको संग्रहित करके अब की बार दिल्ली में वोट का पैटर्न भी अलग से होगा कि वाल्मीकि समाज और वंचित समाज किस ओर जाता है। हरियाणा में भी देखने को मिला, दिल्ली में भी मिलेगा।